धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। बेटियों, मैं जो गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, उस समय इस राजस्थान का नाम राजपुताना था। उस समय ये गीत बनाया गया था। तो जब आपको पसंद आए तो गुनगुनाना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी। प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। क्यों लगे? धोड़ा धोड़ा धोरिया की बालू बालू रे। धोड़ा धोड़ा धोरिया की बालू बालू रे। चम चम चमके चांदनी जी। चम चम चमके चांदनी जी। जो चांदी रो खेत माने प्यारो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। खोखा माने चोखा लागे खिजड़ ल्यारा खजूर। खोखा माने चोखा लागे खिजड़ ल्यारा खजूर। सांगर ड्यारो राय तो जी। सांगर ड्यारो राय तो जी। खावा रोटी चूर माने प्यारो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। शियालो सी करे भलो जी उन्यालो अजमेर। शियालो सी करे भलो जी उन्यालो अजमेर। सदा सुहाणु मेड़ तो जी। सदा सुहाणु मेड़ तो जी। सावण बीकानेर माने प्यारो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी। प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी। ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। वो राजस्थान लागे जी। हमारे संरक्षक महोदय का बहुत सुंदर गीत। ये राजस्थान की जब बात चलती है तो राजस्थानी संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत संस्कृति है। राजस्थान का कण कण जो है, कण भक्ति और शक्ति का प्रदेश है ये राजस्थान। और मनीष जी रेणुआ मेरे सामने बैठे हैं। आप भी राजस्थानी गीत बहुत अच्छे गाते हैं। जब आपको आमंत्रित करूंगा तो एक गीत जरूर सुनेंगे आपका। राजस्थानी गीत की जब आपने शुरुआत की तो याद आती है रतनगढ़ की वो विभूतियां। श्री किशोर कल्पनाकांत, सीताराम जी महर्षि, गजानन जी वर्मा, जिन्होंने अपने गीतों और रचनाओं के माध्यम से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रतनगढ़ का डंका बजाया। जैसा कहते हैं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की ये पावन धारा। और राजस्थानी गीतों में किशोर भाई जी, गजानन जी, सीताराम जी
गजानन जी की एक रचना थी, मनीष बहुत प्रेम से गाता है, उसकी 4 लाइनें मेरा भी मन हो गया जब आपने राजस्थानी गीत शुरू किया तो। उनकी एक रचना थी बादली, और बादली हमारे आदरणीय राजकुमार भाई जी भी बहुत मंचों से गाते हैं कि जब सीमा पर फौजी के रूप में वो विराजमान है और अपना संदेश बादली के माध्यम से वो भेजते हैं, तो उसमें एक 4 लाइन वो आती है कि लश्करियों जे रण में जूझे, बेशक मत ना बतड़ाई, घर को भेद पेट में राखी, जगह जगह मत रड़काई। कि लश्करियों जे रण में जूझे, बेशक मत ना बतड़ाई, घर को भेद पेट में राखी, जगह जगह मत रड़काई। जारण खेता लोई बरसे, बाँ पर जड़ मत बरसाई, प्राण बीजता बीर उगे तो उमड़ घुमड़ सो बल खाई, उमड़ घुमड़ सो बल खाई। अरे सुन दिखना दी बादली, उतरा ना छिड़ जाए, अरे पीव जठेरण में जूझे, तू बांसे हंस बतड़ाए। गजानन जी वर्मा की एक देशभक्ति की रचना मुझे भी याद आ गई। अब मैं हमारे आज के समारोह में विराजमान हमारे संरक्षक रघुनाथ प्रसाद जी जोशी, इनका इतिहास क्या बताऊं मैं, पूर्ण रूप से समर्पित आप और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी में आपके सुपुत्र मनोज जी, अनूप जी, राजेश जी समाज सेवा में तत्पर, हाल ही में आपके द्वारा प्रिय स्वर्गीय बहुरानी की स्मृति में आई कैंप का आयोजन किया गया था। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका योगदान अविस्मरणीय है। मैं 2 शब्द हमें उत्साहित करने के लिए आप कहें आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, डॉक्टर साहब और सम्मानित मंच, इस शिक्षण संस्था से मेरा बहुत व्यक्तिगत लगाव है। मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। स्वर्गीय श्री चुनीलाल जी जोशी, श्री दीपचंद जी दुगोलिया और वो चौक चांदनी की बारात आज भी हमें स्मरण आती है। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि हम सब संगठित रहें। किसी काम करने वाले से त्रुटि हो सकती है क्योंकि वो मानव है, तो मानव का स्वभाव है गलती होना। हम क्या करते हैं, उस गलती को सुधारने की बजाय उसे प्रसारित करते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे उस व्यक्ति को थोड़ी ठेस पहुंचती है। हमारा विद्यालय, हमारा समाज मंगल जी महाराज की आशीर्वाद से फले फूले। प्रतिवर्ष इस प्रकार के भव्य आयोजन हो, अनेक प्रतियोगिताएं हो। इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय बालक गौरव ने और प्रेम जी रूसला ने दे दिया। उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, सर ज्ञान का दीप जलाया और हम सबको लाभान्वित किया। पुनः आप सबको हार्दिक प्रणाम, छोटों को प्यार, धन्यवाद। और मेरे साथी मातृशक्ति व बच्चों, देखो बोलने के लिए मैं आमंत्रित किया गया मेरे को, लेकिन मैं तो आपको संस्था की जो लेखा विधि की गतिविधि है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वर्ष की 24-25 की जो अपने आय बजट है उसके बारे में फिर मंगलचर विद्यालय के मायने 4,98,274 रुपया आपने प्राप्त होया और
6,63,374 रुपये हुए। ये तो है। अब मंगल महोत्सव पर पिछली बार खंडर समाज के द्वारा 1,08,050 रुपये प्राप्त हुए और 21,000 रुपया गरीब साथी राहुका के द्वारा प्राप्त हुए और 2100 रुपया विद्य शांतिलाल जी माटोलिया से प्राप्त हुए। तो इस बार कुल 1,21,150 रुपये अपने को प्राप्त हुए। अब 42,060 रुपये इसमें व्यय हुए और 91,000 हमने बैंक में जमा करवा दिए। मंगल भवन 7,70,835 रुपये और व्यय हुआ 3,65,633 रुपये। मंगल वस्तु भंडार 4,23,328 रुपये, व्यय हुए 4,20,310 रुपये। इसके बाद अपने जो FD है वो पिछले साल 53,84,165 रुपये थी। 15,000 रुपये हमने और FD बढ़ा दी नहीं पिछले साल। इस प्रकार कुल 68,84,165 रुपये अपने FD में जमा है। और इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में आज लगभग 6.5 लाख रुपया दिया। दोनों बैंकों में अपना बैलेंस है आज की डेट का मायने है वह। तो अभी ऐसे और भी आएगी तो उसके हम FD करवा देंगे ताकि आगे लिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ, जिस बात के लिए उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की बात में समझ गया था, उन्होंने जो कहा था शादी में, तो भवन निर्माण की बात मैं इसके लिए मैंने ये जो अपने निर्णय भवन के सामने जो प्लॉट है उसका मैंने नक्शा बनवा लिए, मीटिंग भी बुलाई, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो सका। कैसे नहीं हो सका कि 2 जमीन है, एक आपने स्थानीय दीनदयाल जी परिवार द्वारा जो दी गई है, किसी ने कहा कि इसमें बनाओ और किसी ने कहा कि इसमें बनाओ, इस तरह इसका कोई निर्णय हो सका। और मैं कहता हूँ एक निर्णय कर लो कि इसमें बनानी है, मैं उसके साथ हूँ और जो भी मुख्य आकर के मेरे से संपर्क गया मैं उनसे संपर्क कर लूँ, मुझे इसमें कोई लाज नहीं है। तो मैं चाहूँ कि भवन बने। आज तो लोग अपने अंदर कहना तो नहीं चाहिए, गुरुद्वारा का 4 भवन बन गया अपने, लेकिन अपने खिंचातान के कारण से भवन नहीं बन सका। इसलिए मैं ये चाहूँ कि भाई आप आओ और मैं तैयार हो सके लिए। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य मेरे कार्यकारिणी का जो पूरा सहयोग मुझे मिला है और विशेष रूप से जो मिले हैं नंद किशोर माटोलिया, ओम प्रकाश जी मंगलियारा, राजीव जी जोशी, बनवालाल जी भील और आशुतोष पुरोहित, इन लोगों के द्वारा मुझे रामचंद्र जी नोहार, योगेश जोशी, इन पूरा आज 1 महीने से हम लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। इनका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। प्रोग्राम होते हैं, हमारे पिताजी कहा करते थे आज से 60-70 साल पहले मंगलदत्त विद्यालय में वो 1-1.5 साल बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद मेरा छोटा भाई सुरेश मेरे साथी है, वो भी मंगलदत्त विद्यालय में रह के 2 साल सीनियर साइंस में, उस टाइम सरदार सिंह में सीनियर सेकेंडरी साइंस में नहीं थी, तो 2 साल उसने अटेंड किया। जब भी रतन डाणे का काम पड़ता है कोशिश करता हूँ कि मंगलदत्त विद्यालय में जाएं और संत जी के दर्शन करें। पाटोलिया जी ने निमंत्रण दिया कि हमारे ये प्रोग्राम में आप आओ, हम जरूर पधारेंगे और आप लोगों को दर्शन करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। मगराज जी हमारे नज़दीक के रहने वाले हैं, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बापा से उस समय मास्टर हुआ करता था। वो मगराज जी इनके बड़े भाई भजनलाल जी मेरे से पढ़े हुए हैं। उसके बाद ओम मनोज्योति ओम पूर्व स्व ब्रह्म्यादि सप्तस्थलमातिकाभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि ब्रह्म्यादि सप्तस्थलमातिकाभ्यो नमः। अद्यर्घ्यात्मनियं सर्वांगे सुष्णानं तर्पयामि, वस्त्रं तर्पयामि, तदन्ते पुनः एकतन्त्रेण आत्मनियं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपसंयमे। 88%
पुत्री मुरारीलाल जी पीपलवा, कुसुम पीपलवा, सुपुत्री मुरारीलाल जी पीपलवा में आई हैं। आप भी आए, तैयार रहें। केशव जोशी, फिर स्नेहा चोटिया, सुपुत्री मनोज कुमार चोटिया, स्नेहा पुत्री रमेश जी शर्मा, कला संकाय में 83.80% मार्क्स आपने हासिल किए हैं। स्नेहा चोटिया, सुपुत्री मनोज कुमार चोटिया, उसके बाद में देवांशु मंगलहारा, पुत्र अरुण कुमार जी मंगलहारा, विज्ञान देवांशु मंगलहारा के बाद में मयंक माटोलिया, सुपुत्र यदुसूदन माटोलिया, मयंक माटोलिया, पुत्र यदुसूदन माटोलिया, उसके ताऊजी आ रहे हैं मधुसूदन माटोलिया, और मोनिका सुपुत्री अजय कांत, वाणिज्य वर्ग में 79.80% अंक प्राप्त किए। मोनिका ये सभी बच्चे सीनियर सेकेंडरी में अपना वर्चस्व महसूस कर रहा है, और आप सभी सीनियर सेकेंडरी में जिन विद्यार्थियों ने अपना कौशल दिखाया, समाज की ओर से उन सभी का अभिनंदन। बेटियों, मैं जो गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, उस समय इस राजस्थान का नाम राजपूताना था। उस समय ये गीत बनाया गया था। तो जब आपको पसंद आए तो गुनगुनाना, तो मैं शुरू कर रहा हूं। राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी, ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी, प्यारो लागे जी के माने भालो लागे जी, ओ राजस्थान मारो देश माने प्यारो लागे जी। क्यों लगे? थोड़ा थोड़ा धोरिया की बालू बालू रे, थोड़ा थोड़ा धोरिया की बालू बालू रे, चमचम लागे जी। हमारे संरक्षक महोदय का बहुत सुंदर गीत। ये राजस्थान की जब बात चलती है तो राजस्थानी संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत संस्कृति है। राजस्थान का कण कण जो है, कण भक्ति और शक्ति का प्रदेश है ये राजस्थान। और मनीष जी रेणुआ मेरे सामने बैठे हैं, आप भी राजस्थानी गीत बहुत अच्छे गाते हैं। जब आपको आमंत्रित करूंगा तो एक गीत जरूर सुनेंगे आपका। राजस्थानी गीत की जब आपने शुरुआत की तो याद आती है रतनगढ़ की वो विभूतियां, श्री किशोर कल्पनाकांत, सीताराम जी महर्षि, गजानन जी वर्मा, जिन्होंने अपने गीतों और रचनाओं के माध्यम से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रतनगढ़ का डंका बजाया। जैसा कहते हैं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की ये पावन धारा। और राजस्थानी गीतों में किशोर भाई जी, गजानन जी, सीताराम जी, गजानन जी की एक रचना थी, मनीष बहुत प्रेम से गाता है, उसकी 4 लाइनें में मेरा भी मन हो गया जब आपने राजस्थानी गीत शुरू किया। तो उनकी एक रचना थी बादली, और बादली
हमारे आदरणीय राजकुमार भाई जी भी बहुत मंचों से गाते हैं कि जब सीमा पर फौजी के रूप में वो विराजमान है और अपना संदेश बादली के माध्यम से वो भेजते हैं, तो उसमें एक 4 लाइन वो आती है कि लश्करियो जे रण में जूझे बेशक मत ना बतड़ाई, घर को भेद पेट में राखी जगह जगह मत रड़काई। कि लश्करियो जे रण में जूझे बेशक मत ना बतड़ाई, घर को भेद पेट में राखी जगह जगह मत रड़काई। जारण खेता लोई बरसे बां पर जड़ मत बरसाई, प्राण बीजता बीर उगे तो उमड़ घुमड़ सो बल खाई, उमड़ घुमड़ सो बल खाई। अरे सुन दिखना दी बादड़ी उतरा ना छिड़ जाए, अरे पीव जठेरण में जूझे तू बांसे हंस बतड़ाए। गजानन जी वर्मा की एक देशभक्ति की रचना मुझे भी याद आ गई। अब मैं हमारे आज के समारोह में विराजमान हमारे संरक्षक रघुनाथ प्रसाद जी जोशी, इनका इतिहास क्या बताऊं मैं, पूर्ण रूप से समर्पित आप और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी में आपके सुपुत्र मनोज जी, अनूप जी, राजेश जी समाज सेवा में तत्पर, हाल ही में आपके द्वारा प्रिय स्वर्गीय बहुरानी की स्मृति में आई कैंप का आयोजन किया गया था। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका योगदान अविस्मरणीय है। मैं 2 शब्द हमें उत्साहित करने के लिए आप कहें आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, डॉक्टर साहब और सम्मानित मंच, इस शिक्षण संस्था से मेरा बहुत व्यक्तिगत लगाव है। मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। स्वर्गीय श्री चुनीलाल जी जोशी, श्री दीपचंद जी दुगोलिया और वो चौक चांदनी की बारात आज भी हमें स्मरण आती है। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि हम सब संगठित रहें। किसी काम करने वाले से त्रुटि हो सकती है क्योंकि वो मानव है, तो मानव का स्वभाव है गलती होना। हम क्या करते हैं, उस गलती को सुधारने की बजाय उसे प्रसारित करते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे उस व्यक्ति को थोड़ी ठेस पहुंचती है। हमारा विद्यालय, हमारा समाज मंगल जी महाराज की आशीर्वाद से फले फूले। प्रतिवर्ष इस प्रकार के भव्य आयोजन हो, अनेक प्रतियोगिताएं हो। इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय बालक गौरव ने और प्रेम जी रूसला ने दे दिया। उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, सब ज्ञान का दीप जलाया और हम सबको लाभान्वित किया। पुनः आप सबको हार्दिक प्रणाम और प्यार, धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपका संरक्षक महोदय। आपने अपने उद्बोधन में जो बात कही कि काम करने वालों से त्रुटि होती है और उसको अन्यथा न लेकर के हमें उसमें सुधार करते हुए संगठन को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने एक समय में संस्थान का नेतृत्व भी किया था, समाज का नेतृत्व भी किया था। जैसा कि युवा बच्चे ने अपने उद्बोधन में उन सभी महान विभूतियों का उल्लेख किया था, स्मरण किया था, जिनका चाहे वो नानूराम जी मंगलारा हो, बुधमल जी बुढ़ाडरा हो, गोविंद जी रिनमा हो,
पुराने जितने भी महानुभाव रहे हैं, उसके बाद रघुनाथ प्रसाद जी जोशी, बद्री प्रसाद जी बंसिया, संरक्षक के रूप में शिवदास जी, और मेरे साथी मातृशक्ति व बच्चों। देखो, बोलने के लिए मैं आमंत्रित किया गया मेरे को, लेकिन मैं तो आपको संस्था की जो लेखा विधि की गतिविधि है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वर्ष की 24-25 की जो अपने आज बजट है उसके बारे में फिर मंगलचर विद्यालय के मायने 4,98,274 रुपया अपना प्राप्त होया और 6,63,374 रुपये व्यय हुए। ये तो है। अब मंगल महोत्सव पर पिछली बार खंडर समाज के द्वारा 1,08,050 रुपये प्राप्त हुए और 21,000 रुपया गरीब प्रसाद जी राउका के द्वारा प्राप्त हुए और 2100 रुपया विद्या शांतिलाल जी माटोलिया से प्राप्त हुए। इस बार कुल 1,21,150 रुपये अपने को प्राप्त हुए। अब 42,060 रुपये इसमें व्यय हुए और 91,000 हमने बैंक में जमा करवा दिए। मंगल भवन 7,70,835 रुपये और व्यय हुआ 3,65,633 रुपये। मंगल वस्तु भंडार 4,23,328 रुपये, व्यय हुए 4,20,310 रुपये। इसके बाद अपने जो FD है वो पिछले साल 53,84,165 रुपये थी। 15,000 रुपये हमने और FD बढ़ा दी नहीं पिछले साल। इस प्रकार कुल 68,84,165 रुपये अपने FD में जमा है। और इसके अलावा मैं आपके और जानना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में आज लगभग 6.5 लाख रुपया दिया दोनों बैंकों में अपना बैलेंस है। आज की डेट का मायने है वह। तो अभी ऐसे और भी आएगी तो उसके हम FD करवा देंगे ताकि आगे के लिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ, जिस बात के लिए उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की बात मैं समझ गया था, उन्होंने जो कहा था शादी में, तो भवन निर्माण की बात मैं इसके लिए मैंने ये जो अपने निर्माण भवन के सामने जो प्लॉट है उसका मैंने नक्शा बनवा लिए, मीटिंग भी बुलाई, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो सका। कैसे नहीं हो सका कि 2 जमीन है, एक अपने स्थानीय दीनदयाल जी परिवार द्वारा जो दी गई है, किसी ने कहा तो इसमें बनाओ और किसी ने कहा इसमें बनाओ, इस तरह इसका कोई निर्णय हो सका। और मैं कहता हूँ एक निर्णय कर लो कि इसमें बनानी है, मैं उसके साथ हूँ। और जो भी मुख्य आकर के मेरे से संपर्क गया, मैं उनसे संपर्क कर लूँ, मुझे इसमें कोई लाज नहीं है। तो मैं चाहूँ कि भवन बने। आज तो लोग अपने अंदर कहना तो नहीं चाहिए, गुरुद्वारा का 4 भवन बन गया अपने, लेकिन अपने खिस्सातानी के कारण से भवन नहीं बन सका। इसलिए मैं देखता हूँ कभी आप आओ और मैं तैयार हो सके लिए। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य मेरे कार्यकारिणी का जो पूरा सहयोग मुझे मिला है और विशेष रूप से जो मिले हैं नंद किशोर माटोलिया, ओम प्रकाश जी मंगलियारा, राजीव जी जोशी, बनवालाल जी भील और आशुतोष पुरोहित, इन लोगों के द्वारा मुझे रामचंद्र जी नोहार, योगेश जोशी, इन पूरा आज 1 महीने से हम लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। इनका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। ये तो यूं जिए कि वो कहानी उन शहीदों के लिए, उनकी याद में जब ये गीत सुना तो ये पंक्तियां याद आ गई। और अब मैं युवा प्रतिभाओं को पुनः सम्मान के लिए हमारे मंच पर विराजित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणों को आगे आमंत्रित करता हूं। 50% अंक प्राप्त किए हैं। और देखिए सम देखिए निर्भय चोटिया, आकाश शर्मा 92.33% अंक प्राप्त किए हैं। आकाश शर्मा, पुत्री मधुसूदन माटोलिया, हाँ देखिए जी, पूर्वा माटोलिया,
पूर्णिमा के बाद में निर्भय चोटिया, डॉक्टर साहब यशस्वी के बाद में गुंजन, सुपुत्र लीलाधर झिकनाडिया, गुंजन, फोटो जो भी लागे स्नेहा शर्मा, सुपुत्री परवेश कुमार पुरोहित, परचम लहराया है। मयंक शर्मा पुत्र अमित कुमार, मयंक शर्मा पुत्र अमित कुमार, मयंक के बाद में तन्मय कुमार नोहाल, तन्मय कुमार नोहाल, सुपुत्र संजय कुमार नोहाल, तन्मय दिव्यांशी ऋणवा, सुपुत्री कमलेश ऋणवा, दिव्यांशी ऋणवा, सुपुत्री कमलेश ऋणवा, अपनी प्रियंका जोशी, सुपुत्री श्याम सुंदर जी, 83% अंक प्राप्त किए हैं प्रियंका जोशी, श्याम सुंदर जोशी। श्री राम पुत्र श्री अजय कुमार पीपलवा, श्री राम पुत्र श्री अजय कुमार पीपल। यशस्वी शर्मा, सुपुत्री बनवारी लाल जी शर्मा, यशस्वी शर्मा, सुपुत्री बनवारी लाल जी शर्मा। ध्रुव चोटिया, सुपुत्र सत्य प्रकाश चोटिया, तरुण कुमार काचवाल के बाद में ध्रुव चोटिया, सुपुत्र कुमकुम चोटिया, सुपुत्री जयप्रकाश चोटिया। कृतिका चोटिया पधारे, कृतिका चोटिया। कृतिका के बाद में प्रणव शेवदा, सुपुत्र विमल कुमार शेवदा, प्रणव जी शेवदा। देखो पायल चोटिया, सुपुत्री अनिल कुमार चोटिया, चाचा। सुधार है डॉक्टर साहब सीनियर सेकेंडरी में 2 बच्चे रह गए थे पहले, जैसा कि मुझे बताया था किसी ने। सीनियर सेकेंडरी में केशव जोशी, सीनियर सेकेंडरी में 2 बच्चे रह गए थे पहले, मुझे सूचना मिली थी। अगर इतिशा, आप भी पधारे हैं। इतिशा बिटिया, इतिशा के पिताजी आए हैं। देखो पूछ ले कोई। हाँ देखो सेक्रेट। हाँ जी कोई यशस्वी शर्मा, बनवारी लाल जी शर्मा कोई आए हैं तो। प्रोग्राम होते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे आज से 60-70 साल पहले
मंगलदत्त विद्यालय में वो 1-1.5 साल बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद मेरा छोटा भाई सुरेश जो मेरे साथ ही है, वो भी मंगलदत्त विद्यालय में रह के 2 साल सीनियर साइंस में, उस टाइम सरदारसर में सीनियर सेकेंडरी साइंस में नहीं थी, तो 2 साल उसने अटेंड किया। जब भी रतनगढ़ आने का काम पड़ता है, कोशिश करता हूँ कि मंगलदत्त विद्यालय में जाएं और संत जी के दर्शन करें। पाटोलिया जी ने निमंत्रण दिया कि हमारे ये प्रोग्राम में आप आओ, हम जरूर पधारेंगे और आप लोगों को दर्शन करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। मगराज जी हमारे नज़दीक के रहने वाले हैं, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बापा से उस समय मास्टर हुआ करता था। वो मगराज जी इनके बड़े भाई भजनलाल जी मेरे से पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये मैं बैंक में पहले आ गया, ये बैंक में बाद में आ गए। तो बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सहयोगी आदमी है। 1 साल आपसे पढ़ा हूं भाई। हाँ पढ़ा, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मेरे से पढ़े हुए भैया, ये क्या बात है। हम तो सरदार से में रह गए, आगे प्रमोशन लिया नहीं, और ये बाहर ही लगे, बाहर से प्रमोशन लेते गए, आगे बढ़ते गए। धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश जी नूतला सरदार सर से बैंक से सेवानिवृत्त हैं। मूल रूप से इनके पिताजी यहाँ रतनगढ़ में रहे और मंगलदत्त विद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। और भाई साहब हैं सुरेश कुमार जी शर्मा, वो मंगलदत्त विद्यालय के स्नातक भी रहे हैं। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि किसी कार्यक्रम में यदि हम आए तो हमारी थोड़ी रुचि है, तो इस बार मैंने इनको आमंत्रित किया और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पधारे और 2 शब्द इन्होंने बोले। 5100 रुपये श्री चतुर्भुज जी ओम प्रकाश जी रूटना की तरफ से खंडल विप्र सेवा संस्थान को शहर भेंट किए जा रहे हैं। मैं इनका इस भेंट के लिए आभार प्रकट करता हूँ। एक बार पुनः आभार आपका ओम प्रकाश जी। आप सरदारशाह से पधारे और अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। इसी क्रम में मैं समाज के प्रबुद्धजन जो यहाँ विराजमान हैं, उद्बोधन देने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हमारे समाज के जो प्रबुद्धजन सामने विराजमान हैं, कोई भी सुझाव या अपना उद्बोधन अगर देना चाहें जिससे समाज की गतिविधियां चलाने में और सुचारू रूप से संचालन में सहयोग मिले। सांवरमल जी माटोलिया यहाँ विराजमान है, हमारे वरिष्ठ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आए सांवरमल जी माटोलिया। मंचस्थ अतिथि महोदय, विराजमान नगर से पधारे हुए सभी खंडलवी प्रबंधु, माताएं, मातृशक्ति और छोटे बच्चों, बड़ा हर्ष होता है इस मंगलदत्त में आने से। मैं भी इसी मंगलदत्त विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। हमारे गुरुजी थे शिवकर्ण जी चोटिया जी, और इतना लाड प्यार करते भी थे और घुमा के चट्टू मार के आज उन्हीं की बदौलत ये खड़ा है आपके सामने। अच्छे संस्कार उन्होंने दिए। श्री दीपचंद जी दुगोलिया जी और हमारे रूथला जी, प्रेम जी रूथला के वो चाचा जी थे, नाम विस्मरण हो रहा है, क्षमा करें, रिचपाल जी, हाँ रिचपाल जी, भंवरलाल जी जोशी, गुरु जी, चुनीलाल जी जोशी जी, सभी यहाँ इतना स्नेह मिलता था। और कई आज जो यहाँ से छात्र निकले हुए हैं वो बड़ी ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पद पे रहे हुए हैं, और अभी भी 1-2 हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे। तो मैं तो अब ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे तो कोई कीर्तन करवाना हो तो कभी कह देना। बाकी जय श्री राधे, आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आपका। और कीर्तन का मौका भी आएगा। मैं जैसे प्रीति भोज का आयोजन आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जोशी जी द्वारा रखा गया है, उस दौरान यहाँ पे कीर्तन और संगीत का अगर आनंद साथ में चलता रहे तो बहुत आनंद आएगा। तो आगे से अगर हेमंत चोटिया भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। हेमंत जी चोटिया करता हूँ और मंच से जो विराजमान है पच्चीस दिवस प्रणाम करता हूँ और अपने समाज के प्रति सकारात्मक विचार कर रहा हूँ। कोई क्षमा गलती है तो क्षमा कर देना ना। देखिए, मैं भगवान मंगलदत्त जी के ऐसे चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने समाज को जितना भी योगदान होना हो सके ना, इस प्रकार करे, मन से, तन से और धन से। ठीक है, आगे आइए अपने समाज में। अब जैसे संख्या आई है ना, इससे और आगे हमको चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हमारे जैसा कि परंपरा है, हर वर्ष हम समाज के 2 वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। उत्तम जी सेविदा और श्री जगदीश प्रसाद जी, सम्मान्य राजकुमार जी रिणवा के सुपुत्र हैं आप। आपका जन्म 6 नवंबर 1984 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने लीडरशिप में MBA की उपाधि प्राप्त की। आपके परिवार द्वारा बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ मानवीय गुणों, सुसंस्कारों, धर्मपारायण एवं समाज सेवा के गुणों का बीजारोपण किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मनीष रिणवा में इसी प्रेरणा से समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति रुझान बढ़ा तथा समर्पण भाव से समाज सेवा में जुट गए। समाज के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025 में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों में विभिन्न पदों पर मनीष रिणवा को मनोनीत किया, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा का आपको चूरू जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय विप्र महासंघ सेवा समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व आपके कंधों पर दिया गया और राजस्थान खांडल विप्र महासभा के भी आप उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप 2010 से 2014 तक अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा पुष्कर के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप रतनगढ़ नागरिक परिषद जयपुर के संयोजक तथा नवंबर 2025 में सिंधी कैंप व्यापार मंडल के सचिव का कार्य भी आप देख रहे हैं। जब ऐसे उत्साही और युवाजन अपने समाज में रहते हैं तो समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर अध्यक्ष महोदय युवा पीढ़ी है और आपसे जब आप लोग आते हैं, आप जैसी महान विभूतियों से बहुत कुछ हमें प्राप्त करने को मिलता है कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं और धुआं बनकर पर्वतों से जुड़ा करते हैं। हमें क्या खाक रोकेंगे ये जमाने वाले, हम आप जैसे रहनुमाओं के साथ सिला करते हैं। ये शब्द मनीष के हैं, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनीष को आमंत्रित करता हूं मंच पर। रमाकांत जी रूथला और दीपक जी डिडवानिया का हमने अभिनंदन पिछली बार कार्य समिति की ओर से हुआ है। भाई मनोज जोशी, हीरालाल नोवाल, आप आए। पवन जी पत्रकार माल्यार्पण करें और दीपक जी डिडवानिया।
पुरजोर तालियां बजा करके अभिनंदन करें। युवा पीढ़ी में बहुत से युवा साथी हैं जो समय समय पर समिति उन्हें सम्मानित करती है। मन मुले ठीक है ना, ठीक है, ओके। आप सबने आज मंगल महोत्सव 2026 कई भव्य और दिव्य आयोजन में बहुत बहुत शुभकामना समाज का सब युवाओं ने। युवा इसलिए कि समाज के कार्यक्रम में आनियो हर व्यक्ति युवा है, और जो समाज के कार्यक्रम में नहीं आवे वो चाहे 18 साल को, वो वृद्ध है, वो आपके घर में बैठे है लेकिन वो वृद्ध है। तो समाज के कार्यक्रम में आना चाहिए, मतभेद मनभेद कुछ भी हो लेकिन समाज के कार्यक्रम में आना चाहिए। समाज आपसे बहुत अपेक्षा रखे और उम्मीद रखे कि समाज कुछ भी करे या बिना जो भी सुधार दे आप वो गलत है सही है भी तो निर्णय तो बात में हो, लेकिन पहली आपा कम से कम देवा तो सही। आपा देवा घटे पान की दुकान पे, आपा समाज में आकर आप सुझाव बोल देवा, आप बारे खड़े होकर भी सुझाव दो। तो मेरा काम को नहीं बोलने को, लेकिन मंगलदत्त जी महाराज को आज जो को महोत्सव है वो काफी साल से हो रही है। तो मेरे कने एक वहां का पूर्वज है नरेंद्र जी चोटिया, फरीदाबाद से, रतन नगर का है भी यहाँ। वे एक मैसेज भेजो, बोले आप जना बोलने को मौका मिले तो आप बात जरूर बोलिया कि परम स्नेही विप्रवर सादर अभिवादन। मेरे पूर्वजों के प्रति आप समस्त रतनगढ़ वासियों का यह अप्रमित सम्मान है। वस्तुतः एकादशी उनका निर्वाण दिवस है। यह पुण्य तिथि लिखा हुआ पढ़ा जाए। संभव हो तो कृपया सभी को सूचित भी करें, वो भविष्य में भूल सुधार कर ले। परम पूज्य की जन्म तिथि चैत्र शुल्क 10वीं को आएगी, तो अगर गलत हो तो इमें सुधार कर जावे कि बांको आज पुण्य तिथि है, आज बांको जयंती को नहीं, आपा मंगल जयंती बोला, मंगल महोत्सव बिल्कुल। तो नहीं कई जगह मैं भी लिख दी हो काल मंगल जयंती, इसलिए वे बोलेगा आज चीज जरूर पढ़े थे तो मैं पढ़ के सुनाई हूँ। अच्छा, समाज में बहुत सारा पद है ऐसा जगह अबार वर्तमान में चल रहे हैं। पहला भी विप्र फाउंडेशन में मैं युवा उपाध्यक्ष हो प्रदेश को, और आपने विप्र सेना में कोर ग्रुप को मेंबर हो राजस्थान को। तो ऐसा तो समाज को कार्य है वो चलते रहे, लेकिन मोटा मोटी जिकी 2-4 पॉइंट है, मैं थोड़ी देर 5 मिनट को समय लेशू। तो मेरो अभिमान है मेरो समाज। अब आज सब बोले, लेकिन मेरो समाज कौन सो है? मैं जना मंगलदत्त में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोले तू खांडला के लिए बोल रहे। मैं जना ब्राह्मण महासभा में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोल रहे कि तेरे में ब्राह्मणवाद है। जना मैं रतनगढ़ नागरिक परिषद में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोले तेरे अंदर क्षेत्रवाद है। और जना मैं शेखावाटी फाउंडेशन के मंच से बोलूं तो लोग बोले थे एक शेखावाटी में सीमित हो। जना मैं राजस्थान युवा मंच, मारवाड़ी मंच, फरीदाबाद या दिल्ली या खटेबी कलकत्ता में बोलूं तो लोग बोले थारे अंदर राजस्थान मारवाड़ीवाद है। ठीक है, जना मैं विदेशा में जाकर आपने हिंदुस्तान के लिए बोला तो बोले थे देश के लिए ही सोचो, बारे के लिए कुछ कर कौन सको। तो मेरो समाज कौन सो है? मेरे आज समझ में को नहीं आज तक कि मेरी आत्मा जकी है वह मेरो जो शरीर है वो एक जाति में पैदा हुए, और जाति से आदमी ब्राह्मण को नहीं हुए। ये बात को ध्यान रखे। ब्राह्मण तत्व होना चाहिए आदमी के शरीर के अंदर। अगर आपा ब्राह्मण आने, यदि आपा ब्राह्मण वंश का, आपा कभी भी जाति से अगर आपा सोचांगे आपा एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लियो
और अपना कर्म इस है कि आप ब्राह्मण कहना लायक को नहीं, तो आपने ब्राह्मण होने को अधिकार को नहीं। आज आपने जनेऊ को नहीं, आज आप तिलक कौन करा, आज आप शिखा कौन रखा, आप धोती कौन पहरा। ठीक है, धोती मायड़ भाषा रो मान राखनो, रहो चाहे घटे ही देश में, दिल में राजस्थान रखनो। तो हमेशा अपने दिल में राजस्थान रहना चाहिए। तो खूब आनंद आयो थे, लोग सम्मानित करियो। वो कहने के एक लुगाई ईज की नई नौकरानी रखी, तो बोली के मेरे छोरे ने वो टिफिन दिया स्कूल में। जरा क्या मैं तो देर छोरन जानू को नहीं, बोले स्कूल में सेऊ सोनो है ना, वो मेरे टाबरे भी दिया। जरा बाल नौकरानी जा रहा आप आ छोरन दिए। तो थे तो समाज माँ है मेरी, तो आपको टाबर से नहीं चौख लागे जी, सोनो बोई लागे। तो थे लोग मेरा स्वागत करियो, इतो सम्मान दियो। तो मैं हमेशा थारे लिए तैयार हूँ, और जयपुर में मैं रहूं भी यहाँ, कोई भी काम मेरे लायक हो तो हमेशा आधी रात में याद कर लिया। जय परशुराम। ये बात तो सारी बढ़िया थी जो आपने बोले। जहां तक समाज की बात है, मैं किस समाज का हूं, जिस तरीके से अपने उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में बहुत बड़ी सोचनीय बात है। लेकिन मनीष, एक बात मैं भी कहना चाहूं कि जैसे जैसे दायरा नीचे आता जाए, पहली बात तो कहते हैं कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शोक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शोक। एक बात तो ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय और मंचस्थ अतिथियों को मैं सम्मान करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में दो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो कहने को तो कोई बड़ी नहीं है। 6.5 न्याती ब्राह्मण जो अपन कह लेते हैं, और सर्व ब्राह्मणों में संबंध हो रहे हैं, और खंडेलवाल समाज आज मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ सीमित मात्रा में आए हैं। तो 6.5 न्याती ब्राह्मणों में समाज में अपने संबंध करते हैं, और आज बच्चों बच्चियों का संबंध होना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि ये 6.5 न्याती इसी से जुड़ा हुआ है, पूर्व आदिकाल से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन संबंध करो, अच्छी बात है, लेकिन समाज के प्रति भी समर्पित रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप 6.5 न्याती में संबंध नहीं करो, करना भी चाहिए, और अब परंपरा चली आ रही है, ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन रतनगढ़ में मुझे एक चीज देखने को मिली है, सबसे पुरानी और 100 साल पुरानी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं मंगलदत्त में पढ़ा हूं, उस टाइम से आज़ादी के पूर्व से ये मंगलदत्त विद्यालय है, और आदिकाल से मानता हूं मैं कि मेरे जन्म से पहले, मेरे पिताजी के जन्म से पहले से है। लेकिन रतनगढ़ में खंडेलवाल समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ से और अन्य समाज की तरफ से अनेक भवन बन चुके हैं, लेकिन रतनगढ़ में एक समाज ऐसा रहा है अपना, जिसमें एक सीमित मात्र एक भवन है। ये इसके पीछे आप कभी गए नहीं गए, कारण क्या रहा? पैसों का अभाव। मैं कहता हूं पैसे आपको जितने चाहिए मैं आपको रतनगढ़ से कलेक्शन करके दूंगा, लेकिन आप आगे बढ़ो, आप नींव डालो। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 100 करोड़ आपको उपलब्ध होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए रतनगढ़ से कलेक्शन करके दूंगा। आप आगे बढ़ो, और समाज आगे बढ़ गया, आप पीछे हो। कहाँ घूम रहे हो आप? किसको देख रहे हो? अरे आपका भवन तो एक ही है, कुछ नहीं है, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, कुछ नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष मानता हूं कि जब आप करके दिखाओगे, जब होगा। चुनीलाल जी,
बजरंग लाल जी, इन्होंने जो भवन किया आज वही है, उसी का निर्माण कार्य कर रहे, उसी का टिप्पणी करवा रहे, उसी का वो कर रहे। अरे क्या है, समाज में पैसे नहीं है क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप तरीके से चलो, अच्छी कार्यकारिणी बनाओ और आज सभी युवा साथियों को साथ में लो। आज के युवा पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा अपने पढ़े लिखे युवा है साथी अपने समाज में हैं, कंप्यूटर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, ऑनलाइन पैसों का लेन देन हो रहा है बैंकों का, ऑनलाइन रिपोर्टें आ रही है जांच की, ऑनलाइन आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो अरे आप अपने सिस्टम को सुधारो। कैसे सुधार सकते हो? क्योंकि युवा को साथ जोड़ो, युवा को साथ जोड़ोगे तभी ये आपका कार्यक्रम होगा। ओल्ड जो एज में आगे हैं वो पुरानी परंपरा को चला रहे हैं, वो पुरानी परंपरा अब नहीं चलने वाली। आने वाले समय में नई परंपराओं को ध्यान में रखते हुए युवा को साथ लेकर के जो बुद्धिजीवी है, जो अपने आईआईटी किए हुए बच्चे या रतनगढ़ बहुत से आईआईटी किए हुए हैं, बहुत से बच्चे सीए किए हुए, उनको जोड़ो। अरे आप जोड़ने का नाम नहीं लेते हो, आप तो खाली भाषणबाजी करते हो है? आप उनको जोड़ो यहाँ समाज में और फिर जोड़ करके आप देखो कि मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये रतनगढ़ की मंगलदत्त विद्यालय एक नहीं 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपने कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कार्यकारिणी में किसी को लेने का प्रयास नहीं किया। अरे वो गरीब है तो क्या, उसके दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। एक बात तो ये हो गई अपनी। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि समाज में अपने जो संबंध करते हैं ना बच्चों बच्चियों के, वो सारी चीज माता पिता अपने देखते हैं और आज बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन ये संस्कार आप बच्चों ने कभी दिया नहीं। इसमें सबसे बड़ी कमी गार्जियन की होती है कि गार्जियन ने कभी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जिन बच्चों को संस्कार दिए हैं, और मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने मेरे बच्चों को पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सुंदरकांड और रामायण और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करवाता था, और आज उसकी बदौलत वो 2 बच्चे इंजीनियर है, बच्ची डॉक्टर बन गई है। लेकिन वो देन उसकी है, ऊपर वाले की, मेरी देन नहीं है। तो संस्कार दो। अब बच्चे कहीं भी है, वो भी लव मैरिज कर सकती थी, बोले पापा आप कहोगे वैसे ही करो। तो ये संस्कार दो आप। संस्कार देने से क्या होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपने मनमानी से काम नहीं करेंगे। और आज गार्जियन में जो कमी है उसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और सारे लोग आजकल मोबाइल इंटरनेट में चले रहते, न तो प्रेम भाव है, न किसी के साथ बैठते हैं, न कोई और बातचीत करते हैं। इस तरह का वातावरण हो गया है रतनगढ़ में और अन्य जगह में। मैं रतनगढ़ नहीं, अन्य जगह में भी ये कह रहा हूँ कि मोबाइल से लोग कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन रूबरू कनेक्टेड नहीं होते। दिल से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। किसी की व्यक्ति को आप वो दिल से जोड़ो और जोड़ने के बाद आप उसका परिणाम देखो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो रतनगढ़ में अपने बच्चे हैं, मेरे नज़रों में 20 बच्चे अच्छे हैं, जो तो 3 सीए किए हुए हैं, आईआईटी किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर में अच्छे जानकार हैं और डॉक्टर भी है। अपने बहुत से बच्चे अच्छे हैं जो इंटेलिजेंट है। अपन नहीं जानते अपने, अरे किसी से शिक्षा लेना गलत थोड़ी है। मैं जब ट्रेनिंग करने गया था तो मैं एक चपरासी से शिक्षा लेकर आया था। जहाँ उसने मेडिकल कॉलेज में चपरासी काम करता था, उससे शिक्षा ली थी। शिक्षा लेने में कोई कमी नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता। डॉक्टर आते मेरे पास इंटर्न के लिए, मैंने कहा था सबसे बड़ा संस्कार ये की है डॉक्टर साहब कि आप किसी गरीब की दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना। दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत डिफरेंट है। बोले कैसे? गरीब की दुआ है ना आपको ऊपर तक पहुंचा देगी और बद्दुआ आपको नोट पर ला देगी। ये मैं उनको आते ही पहले एक ही शब्द कहता हूँ, आप बड़े डॉक्टर बनोगे, प्रोग्रेस करोगे, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लेना। तो गरीब ही गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए। और समाज में अपने जो है पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। अरे रतनगढ़ में इतने ज़्यादा पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? इसके पीछे रीजन देखो आप।
कभी आपने सोचा ही नहीं ये रीजन क्या है, और समाज आगे बढ़ रहा है और अपन पीछे जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है ये बताओ। इस पे मंथन करना आप लोग, और बहुत गहरी बात है ये, इस पे विचार करना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम देते हुए अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हुए, पंचायत समिति जी को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी बात कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और पैसों की समाज में कोई कमी नहीं है, धनाढ्य है अपने, क्योंकि खंडेलवाल समाज मेहनती बहुत होता है, काम को कभी छोटा नहीं समझता। वो समाज काम करके अपना पेट भरता है, किसी के आगे हाथ फैला के पेट नहीं भरता, समझे ना। वो चाहे आटा बेले, चाहे फलका बेले, चाहे पूड़ी बेले, चाहे कुछ भी काम करे, चाहे गाड़ा लगाए, कुछ भी करे, अपना काम करके ही पेट भरता है। छोटे से ही बड़ा होता है, उसके दिमाग में एक ही है कि छोटे से बड़ा होता है, समझे ना। और समाज में ऐसा ही लोग कहिए कि जो छोटे से बड़े बड़े और सबको साथ लेके चलो। मेरा एक ही मानना है कि भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आने वाले समय में आप यहाँ से डबल ट्रिपल संख्या में आए और घर घर जाकर के सबको आपको सूचना देना है। कोई नहीं आए तो मिले तो सूचना दो, अरे उसके प्रति भाव तो पैदा करो थोड़ा। जब आप IAS बन गए हो, मैंने देखा है 4-5 बच्चे IAS है मेरे साथ के, कहा ये खंडेलवाल समाज के नंदू भाई जी। तो इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उसके लिए चाहता हूँ। तो देखना पड़ेगा, छोटे को नहीं मन से यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। निश्चित रूप से सराहनीय है और वर्तमान कार्यकारिणी आगे सभी को उत्साहित करें, लेकिन आप भी उसमें शामिल हों, सभी जनों को उत्साहित करें, सबको लाएं, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लें, अपने आस पड़ोस वालों की जिम्मेदारी लें। हम सभी मिलकर के अगर ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये उपस्थिति जो है वो दोगुनी हो जाएगी अगली बार। और मेरा तो सुझाव पिछली बार भी यही था, और हमारे संरक्षक राजकुमार जी रिणवा ने भी यही कहा था कि ऐसे आयोजनों में हमें सहपरिवार आना चाहिए और सहपरिवार आकर के यहाँ मंगल महोत्सव को जो है एक और आनंदोत्सव में शामिल करना चाहिए। तो ये विचार भी उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय सभी बंधुओं से है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की फिर से डिमांड आई और वो पूरी हो रही है। गुंजन, सिमरन, परी, साक्षी और श्रुति, इन बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक स्वागत है आपका। आइए। सभी मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, वशिष्ठ महोदय और खांडल पित्र सेवा संस्थान के मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय को मैं नमन करती हूँ। इसके साथ ही जो उपस्थित महानुभाव हैं, जो मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे भतीजे वगैरह हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। उसके साथ साथ ही जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और जो बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। कल एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, उसमें जो मेरी बहनें आई थी तो उन्होंने ये बताया कि हमें ये ऐसा, अपन ये कहते थे कि भी आप इकट्ठे नहीं होते, समाज की महिलाएं इकट्ठा नहीं होती, पर उनको आगे प्रेरित करने के लिए भी कोई आगे होने वाला चाहिए, आगे आने वाला चाहिए। ऐसी बात नहीं कि महिलाएं आना नहीं चाहती। इसके साथ साथ मैंने जब ये महिलाओं से संपर्क किया, उससे पहले इन भाइयों से भी संपर्क किया, क्योंकि महिलाओं को परमिशन की तो आवश्यकता होती ही है, क्योंकि तुम सीधे महिलाएं घरों से नहीं निकल सकती। बेटियां फिर भी निकल जाती है कि आज वहाँ प्रस्तुति हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय द्वारा प्रस्तुति है तो निकल जाती है, लेकिन महिलाओं को परमिशन लेनी पड़ती है घरों से। तो मैंने पहले बहनों से परमिशन लेने से पहले भाइयों से परमिशन लेना चाहा।
तो कुछ तो हमारे भाइयों ने ऐसे करके मुझे हतोत्साहित किया। अरे भाई, हम तो अभी भी वही रूढ़िवादी हैं जो पहले वाले लोग होते थे ना। तो भाई आप ग्रेजुएट हो, आप विद्यालय चला रहे हो और मुझे आप ये कह रहे हो कि हम तो वो पहले जैसे लोग हैं। हमारे घरों से महिलाएं बाहर नहीं निकलती। इससे अच्छा एक बहू ने मुझे जरूर कहा, हमारे समाज की, उसने कहा दीदी मैं आ सकती हूँ। और वो इतने बड़े घर से हमारे मंत्री जी के बेटे की बहू ने कहा दीदी आप बोलिएगा मैं जरूर आऊंगी। आप बताइए कितने बजे से कितने बजे तक आना है, क्योंकि दोनों देवरानियां तो बाहर गई हुई है और मम्मी जी का थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। 4 घंटे तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आप कहेंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगी। उन्होंने मेरे और इतना बड़ा विद्यालय क्या कम है हमारे सफाई की बात। इतना पैसा भी खंडेल वालों के पास नहीं है। हाँ, ये बात है कि हम खड़ा करना चाहेंगे तो हो जाएगा। और इसके लिए आइए ना, बनाइए नाम, आइए बोलिए जो हमारे मेंबर है उनको कि 10 मेंबर हम बन रहे हैं और इतना हाँ हमने संपर्क किया है, चलो पैसा लेकर आते हैं। आ जाता है, आयोजन करना इतना है। आज सुबह से एक डॉक्टर बैठे हैं यहाँ देने के लिए, रिटायर्ड लोग हैं हमारे जो बैंकों के, वो बैठे हैं, कितने मंचस्थ बैठे, इनकी एज देखिए, जो संचालन कर रहे हैं उनकी एज देखिए। हमारे कल 75 साल की एक महिला मैना देवी मंगलहारा ने इतना टाइम दिया, जिन्होंने पानी नहीं पिया यहाँ से और 4 घंटे हिली नहीं। वो टाइम चाहिए, ऐसे नहीं होता। करने में और कहने में बहुत अंतर होता है साहब, बहुत अंतर होता है। जो मंच पे बैठता है ना तो उसको ऐसे उसकी बखड़े उगाड़ते हैं। आपने क्या मीटिंग की साहब, आपने वो प्रस्ताव नहीं लिया, लीजिए ना प्रस्ताव, लाइए ना 4 लोगों को, दीजिए ना समय। कहाँ है, किसके पास है समय? समय की तो है मौत। मुझे पता है कोई 4 खड़ा ही नहीं होता साथ जाने के लिए। कोई बन गया समाज में मंत्री तो उसने अच्छा कितना किया, उसकी कम चर्चाएं होती है। उसने बुरा कितना किया, उसने कम चर्चाएं होती है। समाज का डॉक्टर है, उसने हमारे, अरे समाज का है, क्या किया उसने? अरे देखा तो, अरे फीस नहीं लगा, करोड़ों रुपए लगे और वो उसे धर्मार्थ खोल देगा। हाँ जरूर, आप गरीब, आप बताइए ना डॉक्टर साहब को जाके, डॉक्टर साहब ये फीस देने लायक नहीं है, बिल्कुल आपका फ्री इलाज करेगा। जाइए ना 2 लोग इकट्ठे होके। मैं सबसे कारवाद निवेदन करती हूँ, ये अनारगल बातें छोड़ दीजिए। ये जो सास की सेवा करती है ना, जो बहू, जो बेटा माँ बाप की सेवा करती है, दूसरे भाई ये कहते हैं या तो इसको पेंशन मिलती है तो सेवा करता है। क्या बड़ी बात है माँ बाप की सेवा करता है। अरे मैं मेरी सास की सेवा नहीं कर पाई, मैं नौकरी करती फिरती थी, लेकिन मेरी जेठानी गोमती देवी ने मेरे सास ससुर की सेवा की है। मैं बार बार समाज में कहती हूँ मेरी बहन जैसी नहीं होती। और मेरे बच्चे बड़ी माँ बड़ा पापा का इतना सम्मान करते हैं आज भी। अरे हम कर नहीं सकते तो उनका सम्मान करिए, ताकि लोग करने से तो नहीं चुके। वो ये तो माने, देखो जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनके छोटी बहू भी कितना सम्मान करती है बड़ों का। अरे अपने घर से करो, किसी की जरूरत नहीं है। अपने घर में माता पिता की सेवा करो। आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी जेठ यानी देवरानी करती है, उसका बार बार धन्यवाद करो, समाज में करो। ऐसा समाज में ले आओ, पैसा कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो ठीक है, बच्चों को योग्य बना पाए तो ठीक है। मिस्टर राजकुमार रीणवा का परिवार, आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। तीनों भवें आज भी आगे खड़ी रहती। उन्होंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया मैं मंत्री से नहीं मानती, मैं मानती हूँ उनके राम राज्य जैसे घर को, उनकी पत्नी को, कि उन्होंने बहुओं को कैसे पिरो के रखा। धन्यवाद है। मैं अपने जेठ का पुनः धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज बोलने की शक्ति दी। मैं सभी से उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं क्या क्या किन किन के लिए बताऊँ, मेरे खंडेलवाल भाइयों ने मेरा सहयोग किया है। मैं एक दुगोलिया परिवार का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे मेनासर में दुगोलिया परिवार ने बहुत धन्यवाद, और मेरे सब भाइयों ने, खंडेलवालों ने, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ किसी ने मुझे ना नहीं किया। मेरी संस्था में भी चलाने के लिए उत्कर्ष को मैंने थोड़ा खड़ा किया है, तो सबकी बदौलत की है। समाज हमारा जीवन है, हम समाज में संबंध करते हैं तो वर्ण संकर पैदा नहीं करते, क्योंकि 2 बीमारियां हमारे समाज में इकट्ठी है और 2 बीमारी उस समाज की भी होगी तो 4 बीमारियां लेकर आएंगे। ये साइंस का नियम है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, परिवार में संस्कार देने से पहले खुद में संस्कार पैदा करें। खुद में संस्कार पैदा होंगे तो स्वतः ही पैदा हो जाएंगे। धन्यवाद।
समाज में महिला संगठन का पहले कोई प्रावधान नहीं था। युवा मंडल का भी पिछले 10-15 सालों से चलन है और जो भी हमारे युवा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने बखूबी काम किया है। भाई दीपक डीडवाणिया इस मामले में पिछले कई दिनों से बराबर सशक्त है। इस बार की कार्यकारिणी में हमारे अध्यक्ष महोदय को ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने महिला मंडल का गठन किया और श्रीमती कृष्णा माटोलिया को इनका अध्यक्ष बनाया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि युवा मंडल के अध्यक्ष दीपक डीडवाणिया और इनके सानिध्य में जो प्रतियोगिताएं 28 तारीख को कल हुई है वो शुरुआत है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ये गतिविधियां और बढ़ेगी और महिला मंडल और युवा मंडल दोनों आगे। तो अब आगे भविष्य में समाज भी आपकी सेवाओं से लाभान्वित होगी। मैं उस कुर्सी पर बैठाते हैं कि आप कमान संभालिए, आपके दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ेंगे और ये कार्यक्रम करेंगे। कहना तो नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन फतेहपुर में 2 जाटाई बालाजी धाम की जब स्थापना हुई थी तो चारों पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी फतेहपुर में पधारे थे। उस वक्त एक प्रश्न उठा था फतेहपुर में। मैं भी उस मीटिंग में राजकुमार जी रेणुआ के साथ में उपस्थित था, बड़े भाई साहब के साथ में। उन्होंने कहा कि इतनी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे, भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भाई साहब राजकुमार जी ने खड़े होकर कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं और समाज की टीम और रतनगढ़ वासी लेते हैं और उन हजारों व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी वो निभाई थी। तो हमारे अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय ये हमारे लिए एक आदर्श हैं। इनके बताए अनुसार अगर हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये आज जो उपस्थिति है वो दुगनी होगी। जिस तरीके से मनीष ने अपनी बात बताई, मैं तो मोनू कहता हूँ, मनीष तो आता ही नहीं है। बहुत युवा पीढ़ी जो है, और अमित की जहां तक बात है, भाई नंद किशोर ने उसे आमंत्रित किया और बुलाया। ये जब छोटा था तो गांधी बाल निकेतन में शुरू से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता था। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी कईयों के सुझाव आए थे कि शुरू से ही अगर मंच पे कोई जाना आरंभ करे तो इससे आगे भी बहुत से फायदे मिलते हैं उस पीढ़ी को। आप सबका आशीर्वाद है जिसकी बदौलत ये 2 शब्द यहाँ बोल पाया। और मैं तो नंदू जी को धन्यवाद कहता हूं कि इसकी ये हिम्मत हुई कि इसने अपने बाप के सामने बोल करके अपने विचार प्रकट किए। अब मैं आगे को कार्यक्रम को संचालित करते हुए बाप के सामने बोलने की बजाय इनको पीछे बैठा दिया था, तभी वो बोल पाया था। तभी कहते हैं कि अगर बड़े अगर पीछे हो तो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये सीख हमने हमेशा बड़ों से ही सीखी है, चाहे वो बद्री प्रसाद जी बंसिया हो, चाहे वो राजकुमार जी रेणुआ हो, चाहे वासुदेव जी कात्यान हो, चाहे रघुनाथ प्रसाद जी जोशी हो या शिवगान जी जोशी हो। उन्हीं से ये प्रेरणा मिली है कि बड़े अगर आगे हैं, पीछे हैं तो आगे निश्चित रूप से युवा पीढ़ी रहेगी। माइक दो, माइक। आती बात हुई, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि बातें हैं, बातों का क्या? हमने बातें की अब तक, उनके लिए कथा तो ना बोल गया, लेकिन देखो कोई रिजल्ट अभी तक को नहीं निकले। अत्ता दिन आप बैठा समाज का आदमी आओ न थे अरे बोलो काल की ना से कोई कहे काल कर चीजों को आज करो, आज किसको अब आओ बोलो कोई आदमी है जिसको पवन जी माटोलिया की बात से मैं सहमत हुई चीज है। लिफ्ट जब लागने की बात हुई, सबसे पहले पवन जी माटोलिया लिफ्ट टेक्नीशियन आकर के स्टेज पर बोले बोले मैं लाख रुपया दूँ ते लिफ्ट लगाओ। मैं लाख रुपया दिया, लिफ्ट में 15-16 लाख रुपया लग गया।
और लिफ्ट लाग गई, चाहे मैं संस्था का लग गया चाहे क्या लग गया, लेकिन मैं शुरुआत करी तब लग गया तो तभी मैं भवन के बाद कहूँगा आओ आप लोग बताओ, दिखाओ अभी पता जरा बैठे समाज का निर्णय क्यों को नहीं हुआ कोई बात को। अध्यक्ष साहब बोला निर्णय को नहीं हुआ, निर्णय करके ही अपन नक्शो बनाया थोड़ी को जगह को, निर्णय करके ही तो अपन नक्शो बनाया थोड़ी जगह को। बिके बाद का मैं हाँ बिके बाद का मैंने बात डिजोल्व होगी, क्यों होगी भाई, निर्णय तो होना ही चाहिए कोई चीज को। आज कोई कह नहीं हो रहा है तो कोई निर्णय क्यों बैठे गए हो। बड़ी शुरुआत आप कृषि ऑफिस से पहले छोटी शुरुआत करो आपने। मेरा सुझाव है अभी बनाओ कमेटी 5 आदमी की, लिखो नाम, आओ। सरकार जो कार्यक्रम में निरस्ता नहीं आनी चाहिए। वेद प्रकाश जी खुद जो है वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, और प्रशांत जोशी पुत्र श्री सावरमल जी जोशी राज्य सरकार में अध्यापक लेवल सेकंड में आपकी नियुक्ति हुई है। प्रशांत जोशी, तो प्रशांत के रवि कीर्तन बांटोलिया पुत्र श्री विजय कुमार जी बांटोलिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। रवि के पिताजी मंच पर आ रहे हैं, विजय कुमार जी, तालियों से आप स्वागत कीजिए विजय कुमार जी का। और ज्योति नोहाल, सुपुत्री हीरालाल नोहाल, नेट में आपने सफलता प्राप्त की है। ज्योति नोहाल के पिताजी हीरालाल जी नोहाल सम्मान प्राप्त करेंगे। और खेल में जिन्होंने विशेष योग्यता विजेता हासिल रहे हैं वह मयंक शर्मा पुत्र श्री अमित कुमार। फुटबॉल में आपने राकेश शर्मा, खेल में भी तो है ना, ताइक्वांडो में भविष्य शर्मा, राकेश पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनके पिताजी। भविष्य के पिताजी राकेश, हम तो कृष्णा ही कहते थे। भविष्य और राकेश, और आज के 2 दिन पहले जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी महिला और भूमिजा आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें नृत्य प्रतियोगिता में। लक्षिता और भूमिजा और रितु बोचीवाल तृतीय, रितु द्वितीय भूमिजा। कृष्णा जी आप भी आए हैं, 1 मिनट। कृष्णा जी आप भी पधारे हैं। मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, तो मेहंदी प्रतियोगिता में हेमलता बनसिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हेमलता अपना पुरस्कार लेने के लिए आ रही है। हेमलता और निकिता बनसिया द्वितीय स्थान, और लक्षिता शर्मा मेहंदी प्रतियोगिता में लक्षिता शर्मा
उसके बाद में चम्मच दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। हर्षिता माटोलिया प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हर्षिता माटोलिया। द्वितीय स्थान पर गीता पीपलवा। हर्षिता माटोलिया के बाद में गीता पीपलवा द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और तृतीय स्थान पे निकिता बंसिया आए अपना पुरस्कार लेवे। देखो म्यूजिकल डांस महिला वर्ग में किरण शर्मा प्रथम। किया था किरण शर्मा और लक्ष्मी शर्मा आए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रतियोगिताएं महिला विंग अध्यक्ष हमारी कृष्णा जी माटोलिया और दीपक जी डीडवानिया द्वारा आयोजित की गई थी। किरण शर्मा प्रथम, लक्ष्मी शर्मा द्वितीय। एक यशस्वी शर्मा सुपुत्री बनवारी लाल शर्मा। यशस्वी शर्मा सुपुत्री बनवारी लाल शर्मा आए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। यशस्वी का पता सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने अभी बच्चियों ने दी थी वो आ जाएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। हाँ बता रहा हूँ छोटा आगे देखो देखो श्याम बच्चों ठीक है। हमारे जिनका सम्मान किया जाएगा, नंद किशोर जी जोशी चूरू से आए हैं। देखो आप भी खड़े हो जाओ। हाँ देखो बिहारी लाल जी नोआल और त्रिलोक चंद जी नोआल। त्रिलोक जी गौड़ा। हाँ जो भाई है तो देखो सम्मान की जो प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है उसमें समय लग जाता है। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पंकज जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं, अपना उद्बोधन दें। पंकज जी शर्मा ने संस्था को 11,000 रुपए देने की घोषणा की है। आदरणीय अतिथिगण,
सम्मानित गुरुजन, मेरे प्रिय अभिभावकगण और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले मेरे खंडल विप्र बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को सादर प्रणाम कि आपने मुझे इस मंच पर उपस्थित होकर के कुछ बोलने का मौका दिया और इस काबिल समझा और मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। क्योंकि मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस खंडल समाज में यहाँ बोलने का मौका दिया और यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम में और मुझे इसमें शामिल किया आपने। मैं अपने बच्चों को कुछ बात कहना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता, उसकी सफलता के पीछे उसका पूरा समाज खड़ा होता है, तभी वो सफल हो पाता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा बच्चों को कि बच्चे जैसे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, अभी जैसे कुछ बच्चों ने 12th पास किया है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो कोई बच्चा अगर जिसने साइंस विषय से कुछ किया हो, उसको जैसे गाइडेंस देनी हो, जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ पूछना चाहे कैसे तैयारी करनी है, क्या ध्यान रखना होता है, तो वो मेरे से मिलना चाहे तो समाज का स्वागत है। अपने बच्चे के साथ कभी भी जैसे टाइम मिलता है, यद्यपि मेरे को टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं 8-9 बजे बाद में जब भी टाइम फ्री मिलूँगा तो आपको टाइम दे पाऊँगा, तो आप मुलाकात कर सकते हैं। कोई गाइडेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा पहली बार बाहर जाता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगत का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर संगत गलत हुई तो गलत दिशा में चला जाएगा बच्चा और पूरा लाइफ खराब हो जाएगा उसका। नशा करना, आवारागर्दी करना, ये सब में पड़ जाएगा। और बच्चे ने अगर वहाँ पे गाइडेंस सही ली और सही तरीके से रहा और सही संगत मिली तो वो कुछ अचीव कर पाएगा, समाज का नाम रोशन कर पाएगा। क्योंकि सपने सभी देखते हैं, सबके सपने पूरे नहीं होते। सपने वो नहीं होते जो नींद लेने के बाद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जब हम पढ़ाई किया करते थे उस वक्त की बात है, जब हम खाना खाते खाते भी याद किया करते थे एक दूसरे से। जब हमारे दोस्त बैठे रहते थे, जब मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में गया था कोटा में, स्टडी का इतना बर्डन रहता था, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता था। 20-20 घंटे पढ़ने के बाद भी ये लगता था कि पता नहीं जवाब देंगे, हमेशा इसी ख्याल में डूबे रहते थे हम। तो मैं नई जनरेशन वाले बच्चों को कहना चाहूँगा, मानता हूँ कि मोबाइल वगैरह सब आ गए हैं, लैपटॉप्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताबें भूल जाओ आप। आजकल बच्चे सारे किताब लैपटॉप वगैरह में सर दिन पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन टीचर से जो ज्ञान मिलता है या गाइडेंस जो ज़रूरी होती है वो गाइडेंस मिस हो जाती है और उसकी वजह से एग्जाम में उनसे गलतियाँ होती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं समाज से भी अपनी एक विनती करना चाहूँगा कि समाज किसी भी बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से करके अपने बच्चे का हौसला न तोड़े। मतलब बच्चे को उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी तारीफ और हौसला करना। तो अपने हौसला अफजाई के लिए जो एक कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छी बात है। मैं अपने इस समाज के कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और लास्ट में मैं ये एक बात अंतिम में कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी अपने समाज के सभी बच्चे, जो कोई गरीब है, कोई नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए अपना समाज हमेशा तैयार रहता है। पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से कोई समाज का बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। उसके लिए समाज के हर बंधु तैयार हैं, लेकिन वो आके संपर्क करे कि सर ये चीज़ की समस्या है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद सभी का। डॉक्टर साहब तो सदैव तत्पर रहते हैं, जब भी मौका मिलता है। मैंने विशेष रूप से देखा है चिकित्सा के क्षेत्र में आज के समय में आपकी जो सेवाएं हैं वो वास्तव में अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। कई बार आपसे मिलने का भी अवसर मिला है। आपके विचार उच्च कोटि के हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में आप यहाँ पधारे हैं, उसके लिए पुनः एक बार मैं समिति की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा कि मुझे आदेश मिला है, हमारे मनोज जी जोशी 2 मिनट अपना उद्बोधन देंगे। मनोज जी जोशी। हेलो,
मंच पर विराजित सभी समाज के सम्मानीय जनों को मेरा प्रणाम। मुझे कोई उद्बोधन नहीं देना है, कोई बात नहीं कहनी है। अभी पवन जी माटोलिया ने, बनवारी भाई जी ने प्रेरित किया था और उसी दर्द में मेरा भी दर्द भी शामिल है कि क्यों न समाज का भवन बने। और मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए या सबके बीच में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी 200 कमरे देने वाले लोग यहाँ बैठे हैं और मैं घोषणा करता हूं, कोई मैं अपनी वाह लूटना नहीं चाहता हूं, सिर्फ प्रेरित करने के लिए कि जो भी समाज रेट तय करेगा मैं अपने परिवार तरफ से एक कमरा दूंगा, चाहे वो 5 लाख रुपए भी हो। और जो लोग बैठे हैं वो सभी यदि कर सकते हैं तो वो भी करें। सबको अपने पूर्वजों के, अपने प्रिय कोई गए हैं उनकी याद में कमरा बनाना चाहिए। इसलिए मैं प्रेरित करने के लिए आपको आया हूं। और अध्यक्ष से एक निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों से समाज के लोगों को कुछ समस्याएं आ रही है, आपके पास से सब बातें पहुंची हुई है। आपको उन पे उचित निर्णय लेकर उचित एक्शन करने चाहिए ताकि समाज में लोगों के आपस में जो बातें हैं वो कम हो। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। आप ढुलमुलिति रखेंगे तो समाज में टूट बढ़ेगी, संख्या कम होगी। आपके कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी आज आके चले गए। आप इस बात को गौर करें और ध्यान दें ताकि अपना समाज एक रूप रहे, सारी व्यवस्था बढ़िया चले और आपका भी नाम रहे, हमारा सबका नाम रहे, समाज उन्नति करे। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। पदाधिकारी सभी मिलकर के संरक्षकगण उस पर सकारात्मक अपना निर्णय लेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के लिए कुछ सहयोग की घोषणा हुई है। श्री बेणी प्रसाद जी राव का संरक्षक रतनगढ़ वर्तमान में मुंबई निवासी ने 11,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। और आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि जिनकी ओर से आज स्नेह भोज भी उन्हीं की ओर से दिया गया है, 11,000 रुपए राशि की घोषणा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने की है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। 5100 रुपए श्री चतुर्भुज जी, ओम प्रकाश जी, दूसरा सरदार निवासी की ओर से और 21,000 रुपए श्री महेश कुमार जी दुगोलिया भीलवाड़ा की ओर से घोषणा की है। जैसा कि बताया मैंने, 11,000 रुपए डॉक्टर श्री पंकज जी काछवाड़ की ओर से प्रदान किए गए हैं और 5100 रुपए श्री गणेश नारायण जी दुगोलिया की मैणासर की ओर से घोषणा हुई है। इन सभी का बहुत बहुत आभार। 11,000 रुपए आज के समारोह के अध्यक्ष मगराज जी नोवाल की ओर से संस्थान को प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत आपका सहयोग के लिए आभार। एक मुझे बार बार में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए दबाव आ रहा है। किसका दबाव? बच्चों का, क्योंकि बहुत मेहनत से उन्होंने तैयारी की है और इतनी देर से कि हमारी प्रस्तुति हो जाए, जब हम बच्चे मंच पर आए और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दें। और मगराज जी, ये खबर आज के आसमां के अखबार की है कि आप चलें तो संग ये पूरा कारवां चले। ये बात गुरूर की नहीं, एतबार की है। गुरूर की नहीं, एतबार की है। पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष मंचस्थ आसीन सभी पदाधिकारीगण, रतनगढ़ खंडल समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, बाहर से पधारे हुए खंडल बंधुओं, मातृशक्ति, विद्यार्थियों, क्योंकि खाने का समय हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर समाज के विकास में सबसे जरूरी चीज़ है शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। शिक्षा के बाद में जागरूकता। एक टाइम में अपना खंडल समाज सिर्फ किसान वर्ग हुआ करता था और जब शिक्षा और जागरूकता आई तो आज खंडल समाज कहाँ नहीं है, हर क्षेत्र में अपना खंडल समाज है।
किसी भी तरह का टेक्निक ले लो, नौकरी ले लो, सब जगह। और रतनगढ़ की यह भूमि हनुमान प्रसाद जी पोदार की भूमि है। स्वामी राम सुखदास जी का भी यहाँ से लगाव रहा है। मैं तो इसको धार्मिक नगरी कहता हूँ। बड़ी बड़ी भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा यहाँ होती रहती है। इस भूमि में मैं चाहता हूँ कि एकता रहे। और मैंने तो कई कार्यक्रमों में यहाँ आया हूँ तो मैंने तो एकता देखी है। समाज में ब्याह शादी हो या मरणोपरांत फंक्शन होते हो, मैंने तो समाज के लोगों को हमेशा आगे पाया है। श्याम जी बर्तन भंडार वाले, नंदू माटोलिया, हीरालाल नवाड़, इसके अलावा और भी है, सब आगे हो कि घर वालों को पता ही नहीं चल देने काम कैसा होता है। लेकिन थोड़ा अलग क्षेत्र में है। हालांकि रतनगढ़ ने तो एमएलए ने अपने समाज के आदमी को मंत्री तक बना दिया। तो ऐसे रतनगढ़ को मैं सलाम करता हूँ। और समाज में एकता रखिए। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे जो सम्मान दिया गया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। रिटायर्ड आदमी को कौन सम्मान देता है, कुर्सी पर होते हैं तो पूछते हैं। जब मैं एजीएम की कुर्सी पे था तो रतन सरदार सर खंडल समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया था। खूब जी रूतला बैठे हैं। आप लोगों ने तो रिटायर्ड आदमी को इतना चढ़ा दिया। ये रतनगढ़ खंडल समाज ही कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि रिटायर्ड आदमी को कौन पूछता है, ये देख लीजिए, ये पूरा नगर पूछता है, पूरा समाज पूछता है। ऐसे संस्कार हमें बड़ों से मिले हैं कि रिटायर्ड शब्द जो है वो नहीं होता है। ये आपकी यश काया का सम्मान है जो इस पद पे आप आज हाँ हमें आपका नया उत्साह है। और आपने उद्बोधन में मैंने यहाँ कुछ मतभेद देखे हैं। तो वैचारिक भिन्नता ही है अध्यक्ष महोदय, वैचारिक भिन्नता ही होती है। और वैचारिक भिन्नता जहाँ एक दूसरे का सुनना और बोलना होता है वहीं पे परिवार का आनंद आता है। जैसे बड़ों का हमेशा कहना हुआ, हमारे संरक्षक महोदय आज नहीं पहुंच पाए, राजकुमार जी निर्मा, काफी प्रयास किया उन्होंने कि मैं पहुंचूंगा, भले ही विलंब हो जाए। जैसे कार्यक्रम आज सतीश जी पूनिया जो पूर्व अध्यक्ष थे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के, वो आए हुए हैं। उनके कार्यक्रम काफी व्यस्त कार्यक्रम चल रहे थे। जैसे पिछले कार्यक्रम से पहले अमित शाह जी आए हुए थे बीकानेर, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के विलंब से पहुंचे, फिर भी पहुंचे थे। आज वो नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी उपस्थिति हमें बहुत खल रही है। लेकिन उनका वहीं से जो तैयार किया हुआ है हम लोगों को, वो जो माहौल, ये संस्था हमारे संरक्षक महोदय से उम्मीद करती है कि जब वो आए, कार्यकारिणी समिति में बैठे, सभी के सुझावों को समाहित करें। अब मैं आभार प्रकट करने के लिए भाई नंद किशोर जी माटोलिया से निवेदन करता हूं कि वो आप आभार प्रकट करें। धन्यवाद भाई साहब ओम प्रकाश जी। भाई साहब ओम प्रकाश जी ने जैसा बताया किसी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम हुआ लेकिन उनकी जो कमी है वो हमें खलती रही, उनका सानिध्य है वो हमें खलता रहा। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी जब हमारे पास सामने मौजूद होते हैं तो एक नई जोश, एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है और जिसके चलते हम हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। फिर भी आप सभी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। मंगल महोत्सव 2026 के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का, छात्रों का मैं संस्थान की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और श्रीमान जोशी जी के द्वारा के सौजन्य से जो प्रीति भोज का कार्यक्रम रखा गया है उसमें मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद आप प्रसाद लेकर ही घर पधारें। जय परशुराम, जय श्री श्याम। बच्चे और महिलाओं से ये आग्रह है कि वो शुरुआत में खाना खा करके प्रसाद लेकर के घर पधारें, उसके बाद में आदमी लोग खाना शुरू कर देंगे। मेहमानों से मेरा निवेदन है कि यहीं बैठे रहें, हम यहीं आपका खाना लगा देंगे, यहीं विराजमान।